गोवा वालों की आवाज को। बिचोलिन वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और 22+ के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्रीमान बसवराज जी, महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष के नेता विधान परिषद के श्री प्रवीण दरेकर जी, महाराष्ट्र के विधायक नार्वेकर जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे गोवा विधानसभा के स्पीकर और यहां के लोकप्रिय विधायक राजेश पाटनकर। यहां आने से पहले मैं यहां पर मां के दर्शन कर आया और ये पवित्र भूमि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं मां के आशीर्वाद प्राप्त करे थे, वहां जाकर गोवा के सुख, शांति, विकास और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना करी है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, उस वक्त गोवा अपनी स्थापना का डायमंड जुबली मना रहा है और भारत अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। अनेक संघर्ष और बलिदानों की गाथा, जिसके बाद गोवा को स्वतंत्रता मिली और उस स्वतंत्रता प्राप्त करने में काफी समय गया। कल हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी संसद को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात को उठाया कि गोवा को इतनी देर से स्वतंत्रता मिलने की जिम्मेदारी किसकी है। तो मित्रों, इतिहास गवाह है, अगर जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व निर्णायक होता तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसी वक्त गोवा को स्वतंत्रता मिल जानी थी। इसके लिए हमारे लोगों ने संघर्ष और बलिदान किया। और आज जब गोवा अपना 50वां साल मना रहा है, उसी वक्त, उसी वर्ष आज एक चुनाव आया है, 2022 का चुनाव, जिसमें प्रत्येक गोवा वासी ने अपना 5 साल तक अपना भविष्य किस सरकार के हाथ में सौंपना है वो तय करना है। मेरे हिसाब से दो ही विकल्प, एक और कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलती है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है। मित्रों, ये दोनों के बीच में गोवा की जनता को ये तय करना है कि किस पार्टी को 5 साल तक का मैंडेट देना है। और गोवा ने दोनों शासन देखे, कांग्रेस का शासन अस्थिरता का और अराजकता का शासन रहा, और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थिरता और विकास का शासन। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास देने का काम किया है। और आज मैं स्वर्गीय पर्रिकर जी को भी जरूर याद करना चाहूंगा। उन्होंने पूरा जीवन
गोवा के विकास के पीछे लगाया। 2012, 2014, 2017 और 2019 चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, चारों चुनाव में गोवा ने भरपूर समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मगर इस बार हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैट्रिक गोल गोवा लगाए, इसके लिए आपके सामने आए। और मित्रों, स्थिरता और विकास के साथ अगले 5 साल समृद्धि के 5 साल, अगले 5 साल गोवा को स्वर्णिम गोवा बनाने के 5 साल है और गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के 5 साल। ये 5 साल का हमारा जो कार्य योजना है, हमारे युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हम गोवा को स्वर्णिम भी बनाएंगे और समृद्ध भी बनाएंगे। आज 10 साल के शासन के बाद हर चीज में गोवा आगे दिखाई पड़ता है। कैपिटा इनकम हो, हर घर में शौचालय पहुंचाना हो, हर स्कूल में बच्चों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो, डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करना हो, हर घर में देश में सबसे पहले 100% हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का रिकॉर्ड अपने गोवा ने किया। और कोरोना कालखंड आया तब समग्र देश के अंदर सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन करने का काम भी गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने किया और आज गोवा तीसरी लहर में सुरक्षित दिखाई पड़ता है। भगवान मंगेश का आशीर्वाद आज गोवा पर दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि हम 100% वैक्सीन लगाकर बैठे हैं। ये डबल इंजन सरकार ने गोवा के विकास के लिए, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मैं दिगंबर कामत जी को पूछने आया हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में 13-14 का अंतिम बजट दिया था। उस बजट में गोवा को सिर्फ 432 करोड़ रुपया मिला था। कितना मिला था भाई, जरा जोर से बोलो। अरे सुनाई नहीं पड़ता, बोलो जरा। और मोदी जी ने 432 करोड़ को 2567 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने आज तक गोवा को न्याय करने का काम किया। चाहे आजादी देनी हो तो भी देर से और विकास करना हो तो भी देर से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रतिष्ठित अटल सेतु बना, अति आधुनिक जुआरी पुल जैसी प्रमुख योजनाओं को हमने क्रियान्वयन किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा और 2009 से 14 के बीच सड़क विकास के लिए सिर्फ 120 करोड़ दिया था भारत सरकार ने, सिर्फ 120 करोड़ रुपया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 के बीच में वो 2500 करोड़ के अलावे 4000 करोड़ गोवा के रोड और रस्तों के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी से। जल जीवन मिशन के तहत 100% गोवा में पीने का पानी पहुंचाया है। मित्रों, मैं भरोसे से कहता हूं, ये कांग्रेस की दिगंबर कामत की सरकार अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता से चलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास, समृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर चलने वाली सरकार है। मित्रों, इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार 2022 में 22 पार करने का काम आपको करना है। मित्रों,
बहुत सारे छोटे से छोटे दल भी आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इन दलों का इतिहास है, जहां जहां उनको अधिकार मिला, जहां जहां शासन मिला, वहां उन्होंने केंद्र के साथ झगड़ा लगाने का काम किया है। मोदी जी योजना भेजेंगे, वो नीचे तक नहीं पहुंचने देंगे। मैं बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी ने योजना भेजी 5 लाख तक सारे लोगों का स्वास्थ्य का सभी प्रकार का खर्चा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगाई, मगर उसको नीचे नहीं पहुंचना दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। उन्होंने झगड़ा लगाना शुरू किया। आज बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता। मोदी जी ने देश भर में हर किसान को हर साल 6,000 रुपया भेजना चालू किया। भाई अच्छा किया है या बुरा किया बताओ? जोर से बोलो, अच्छा किया है बुरा किया? गोवा के हर एक किसान को मिलता है, मगर बंगाल में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको लगा कि 6,000 रुपया मिलेगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार से लोगों के बीच, विकास के बीच में रोड़ा अटकाने वाले अलग अलग के रूप बदलकर यहां आए, और यहां के कुछ लोग भी उनके साथ जुड़ गए, चेहरा बदल कर आए। ठीक ही कहा प्रमोद सावंत कि एमजीपी को वोट का मतलब है तृणमूल कांग्रेस को मत। मित्रों, गोवा का संपूर्ण विकास, समृद्ध गोवा का निर्माण, सुवर्णमयी गोवा का निर्माण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यहां पर इसी मत क्षेत्र में 33 केवी का सब स्टेशन बना, बिचौलिम बाईपास सड़क का सौंदर्यीकरण किया गया, पुनर्वसन गांव में गणपति विसर्जन के लिए तालाब बना गया, और यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया। मूलगांव से बिचौलिंग तक की सड़क को चौड़ा करने का काम भी हमारे राजेंद्र भाई ने समाप्त कर दिया है। मेनकुरे में पंचायत का नया पंचायत भवन भी बना दिया है। बिचौलिम में बस स्टैंड का ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया है, और मछली बाजार का भी निर्माण किया है, और नए बाजार परिसर का उद्घाटन भी राजेश पाटनकर के हाथों से किया गया है। मित्रों, बिचौलिम नगर परिषद में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगाने का काम भी हमारे विधायक ने किया। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इतनी छोटी सी विधानसभा में 2900 से ज्यादा परिवारों को उसका फायदा पहुंचा है, और गृह आधार योजना द्वारा 4944 घर बनाने का काम किया है। मित्रों, हम अभी कल भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नितिन गडकरी जी ने हमारा संकल्प पत्र घोषित किया है। 22 प्रमुख संकल्प लिए, क्योंकि हमने संकल्प किया है 2022 में 22 सीटें प्राप्त कर स्थिर सरकार बनाना आपके आशीर्वाद से, और 22 संकल्पों से गोवा को सुवर्णमयी बनाना। पहला संकल्प है स्वर्णिम और स्वयंपूर्ण गोवा। गोवा को आगामी 10 वर्ष में $50 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना। गोवा से भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं के लिए बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर परिवार को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। गोवा सरकार ने तय किया है विकास के लिए खर्च कितना भी होगा, गोवा सरकार राज्य सरकार की ओर से
पेट्रोल पर टैक्स नहीं बढ़ाएगी, इसका भी हमने निर्धार किया है। मित्रों, हर गोवावासी के लिए आवास बनाने का निर्धार भी हमने किया है। अगले 5 साल तक हम हर गोवावासी को आवास भी देंगे। प्रत्येक पंचायत के लिए 3 करोड़ और प्रत्येक नगरपालिका के लिए 5 करोड़ के विकास के काम राज्य सरकार की ओर से एडिशनल किए जाएंगे मनोहर पर्रिकर कल्याण कोर्स के लिए। होम स्टे योजना भी शुरू करेंगे, जिससे गोवा के पर्यटन का सीधा फायदा गोवा के नागरिकों को हो सके और एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाने के लिए दूसरा जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके इर्द गिर्द सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हम यहां पर करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले ही कानूनी रास्ता निकालकर हमारे युवा मुख्यमंत्री ने खनिज विकास निगम की स्थापना कर दी है। 6 महीने के अंदर ही खनन की प्रक्रिया, माइनिंग गोवा का फिर से पारदर्शी तरीके से हम शुरू करेंगे। मित्रों, विपक्ष के लोग जो अलग अलग चेहरे, अलग अलग कपड़े पहनकर यहां पर आए हैं, वो ना गोवा का विकास कर सकते हैं, ना देश का विकास कर सकते हैं, ना देश को समृद्ध बना सकते हैं, ना सुरक्षित बना सकते हैं। ये तो डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएगी। मित्रों, आप सभी लोग मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जरा जोर से बोलो, है या नहीं? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए? जब धारा 370 हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लेकर आई, कि ममता बनर्जी, कांग्रेस, एनसीपी सारे के सारे ये बिल के खिलाफ थे। वो कहते थे कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। हमने पूछा क्यों नहीं हटनी चाहिए, कोई जवाब नहीं था। जवाब आया कि खून की नदियां बहेंगी, देश में कई लोग मारे जाएंगे। मित्रों, सालों से जिसका सपना देखते थे, नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को उखाड़कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी। और ये कह रहे थे खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर भी डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की नहीं। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मौन लगाकर बैठ जाते थे, मुंह से उप तक नहीं निकलती थी। 2014 में आपकी कृपा से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को लगा अभी भी वहां कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री है। वो भूल गए कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। 10 ही दिन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी शब्द बोले बगैर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश पहुंचा दिया कि भारत की सीमाएं और भारत के जवान के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते, वरना दंडित किए जाओगे, दंडित किए। मित्रों, गोवा की जनता को तय करना है देश को सुरक्षित और समृद्ध करने वाली, हर गरीब का कल्याण करने वाली,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या जिसकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, ऐसी परिवारवादी सरकार चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है मित्रों, गोवा की जनता 2022 में 22 पार कराकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मजबूत करेगी। मुझे बताओ भाई, पाटनकर जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे ना? अरे जरा जोर से बोलो भाई, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 22 के विजय के संकल्प का, 22 पार का संकल्प का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे